सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, वीवो लेके आ गया अपना यू सीरीज का नया स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है वीवो का U20। ये U10 का एक सक्सेसर वर्जन देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम इस फोन की पहले डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको वीवो की U20 में आपको मिलती है 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको फुल हेलो व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और बताना चाहूंगा 19.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है और आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और आपको पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की आपको बॉडी देखने को मिल जाती है और फ्रंट में आपको मिलता है स्कॉट सेंसेशन की तरफ से आने वाला प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में। अब बात आती है इस फोन के चिपसेट की, तो चिपसेट पे बहुत ही अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है। इस बार स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 11nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और बताना चाहूंगा एड्रीनो का 612 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो वीवो के U10 से मुकाबले आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाती है इस फोन में। तो चिपसेट के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इस फोन की रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है। इसमें दो अलग अलग वेरिएंट में मिल जाता है। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें जो स्टोरेज मिलती है UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यानी कि स्टोरेज ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और बताया जाएगा माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक UFS 2.1 की अच्छी खासी स्टोरेज देखने को मिल जाती है इस फोन में। अब बात आती है इस फोन के रियर कैमरा की, तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें f1.78 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। यानी कि लो लाइट कंडीशन में अच्छी खासी फोटो आप खींच सकते हो। दूसरा जो है 8 मेगापिक्सल का f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। और तीसरा जो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है और बताना चाहूंगा इसमें आपको 1080p तक की और 4K की दोनों में आप 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 4K का ऑप्शन इस फोन में देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, इसमें आपको बताएगा सुपर, माइक्रो और पोर्ट्रेट और नाइट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि फीचर्स बहुत ही अच्छे खासे मिल जाते हैं इस फोन में। मैक्रो का भी आपको डेडिकेटेड कैमरा नहीं, लेकिन आपको कैमरा के सॉफ्टवेयर में आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। यानी कि मैक्रो शॉट आप खींच सकते हो इस फोन से, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है इस फोन के सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में भी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और बताना चाहूंगा AI फेस ब्यूटी और AR स्टिकर के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और AI फेस अनलॉक का भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इस फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की मेन हाईलाइट है। इस फोन में भी आपको बताना चाहूंगा 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। वीवो के U10 में भी आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती थी। इसमें भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग आपको अवेलेबल करवा दिया है इस फोन में भी। और दूसरी बात, इसमें आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, फन टच OS 9.2 के वर्जन के कस्टमाइजेशन के साथ में। यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इस फोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताया जाएगा नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है और ट्रिपल स्लॉट है। माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5mm का जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। यानी कि कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी आपको शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है इस फोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की, इसमें आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट में अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 4GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस की बात करें तो 10,990 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और दूसरा 6GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस की बात करूं तो 11,990 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है 28 नवंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। Amazon और Vivo की ऑनलाइन वेबसाइट से आप खरीद सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें इस फोन की, तो फोन बहुत ही अच्छा है, अच्छी पैकेज के साथ में आता है। जो Redmi का Note 7 Pro है उसके मुकाबले ये स्मार्टफोन आता है, क्योंकि Redmi के Note 7 Pro में भी आपको 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये Vivo के U20 में भी आपको 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है।
ऑल ओवर चिपसेट की बात करें, चिपसेट में तो ये बहुत ही अच्छा फोन निकल के आता है। दूसरी बात, आपको जो Redmi का Note 7 Pro है इसमें आपको UFS का स्टोरेज देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको UFS की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो आपको Redmi का Note 7 Pro है इसमें, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप आपको देखने को मिलता है। 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नाराजगी वाली यहाँ पे बात यह आती है कि इसमें आपको माइक्रो USB देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है उसके हिसाब से ये कॉम्प्रोमाइज बहुत ही अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा, वीवो का U20। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।